सुंदर होता है मन अति सुंदर। उर्मी बुआ जी के पैर में भी चोट नहीं लगी है, और वैसे भी वो दोबारा से पैसे क्यों ही चुराएंगी। अब तो बस एक ही इंसान रह गया है और वो है एकता भाभी, पर हम उनके पैर कैसे देखें। चाची चाची, आज सब लोग बिजी है तो आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। चाची चलो चलो चलो। अरे अरे तुम लोग यहाँ? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे घबरा क्यों गई? वो नहीं, तुम लोग अचानक से आ गए ना, बस इसीलिए। मम्मी अभी मैं चाची के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलूंगी। चलो चाची। हाँ बेटा, अभी डॉक्टर डॉक्टर खेल लो, बाद में तो जिंदगी भर तो घर घर ही खेलना पड़ता है। भाभी बुलबुल, कितनी बार बोला है खेलने के बाद सही जगह सामान रखा करो। सॉरी मम्मी। भाभी आई, उठी। सोनू के पैर में चोट नहीं, उर्मी बुआ जी के पैर भी बिल्कुल ठीक है, और एकता भाभी के पैर पे भी कोई चोट का निशान नहीं। तो फिर कौन है जिसने पैसे चुराए होंगे? बुलबुल बेटा, आपने हमें तकिए से क्यों मारा? चाची डॉक्टर के आने से भी तो चोट लगनी चाहिए ना, वरना डॉक्टर पट्टी कहाँ बांधेगा, इसलिए पिलो फाइट। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हो जाए पिलो फाइट। हाँ। ये पैसे कहीं ये चोरी वाले पैसे तो नहीं? पर ये बुलबुल के रूप में कैसे? हमें सच का पता लगाना होगा। बुलबुल बेटा एक काम करो, आप ना बाहर जाके खेलो, हम ये सब साफ कर देते, वरना मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी ना। ठीक है। भगवान, इस तकिए में भी इतने सारे पैसे। ये एकता भाभी ने इतने सारे पैसे तकिए और खिलौने में छुपा के क्यों रखे हैं? अक्सर तो औरतें पैसे चावल के डब्बे या फिर आटे के डब्बे में रखती हैं। हो सकता है ये एकता भाभी के ही पैसे हों और उन्होंने ऐसे तकिए और खिलौने में छुपा के रखे हो। मैं काम करते हैं, सब समेट लेते और फिर जाके उनसे पूछेंगे। ये मुझे दो, ये इंपॉर्टेंट स्लिप है, जो पैसे चोरी हुए उनके सीरीज नंबर है इसमें। पुलिस में कंप्लेन करवानी है ताकि कोई भी अगर पैसा खर्च करे तो वो पकड़ा जाए। तो राधिया,
पर्ची पे जो नंबर थे वो तो नुक्स के नंबर से मेल खा रहे। इसका मतलब एक तो भाभी ने चोरी की है। पर क्यों? ये पूरे पैसे तो नहीं है, बाकी के पैसे कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है वो पैसे अभी भी सूटकेस में हो। तो सूटकेस कहाँ है? हम एक बार ढूंढते हैं। वो सूटकेस तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। आखिरकार वो सूटकेस जा कहाँ सकता है? भाभी, ये खून के धब्बे कैसे? ये लाल नेल पॉलिश। इसका मतलब एकता भाभी ने अपनी चोट को छुपाने के लिए और खून को रोकने के लिए ये लाल कलर की नेल पेंट लगाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता भाभी ने वो सूटकेस यहीं कहीं छुपाया हो? हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें मजबूरन एकता भाभी के कमरे की तलाशी लेनी ही होगी। हाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ साड़ियों के बीचों बीच इतना बड़ा बैग क्यों रखा है? भला कपड़ों के बीच में ऐसे कोई बैग क्यों रखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सूटकेस इसी के अंदर है? मतलब एक तो भाभी ने पैसे चुराए, पर क्यों? अब हम क्या करें? सबको बता दे क्या? तो सिर्फ रुई है, पैसे कहाँ गए? स्टोर रूम।
राधिया तुम ये सब क्या नाटक लगा के रखा है? एकता भाभी, आपको झूठ बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है। हम सारा सच जानते हैं। हमें पता है कि प्रथम सर के केबिन से आपने ये बैग लिया था। क्या बकवास कर रही हो ये सब? ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? राधिया क्या किया ये? भाभी, जरा सी बॉल से इतनी चोट नहीं लगती है कि खून निकल आए। हमें पता है आपको ये चोट तब लगी है जब आप ये बैग को लेकर प्रथम सर के केबिन से निकल रही थी। हम बस ये जानना चाहते हैं भाभी कि आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी तो आपने अपने ही घर में चोरी की। सॉरी राध्या, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राध्या, लेकिन मैं और क्या करती राध्या। मेरे पापा बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10 लाख रुपयों की जरूरत है, और जो कि उनके पास नहीं है। उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई राध्या। मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको, और उसमें से मैंने 10 लाख रुपए रख के उसके बाद मैं वो ब्रीफकेस वापस ऑफिस लेके जाने वाली थी, लेकिन पैसों के चलते इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच गई कि मुझे डर सा लग गया कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने वो बैग अपने कमरे में छुपा दिया राध्या। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। भाभी, अभी आप शांत हो जाइए, खुद को संभालिए। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो आप माँ या पापा जी को बता सकती थी, वो आपको मना नहीं करते। नहीं राध्या नहीं, तुम नहीं समझोगी। मेरे पापा बहुत खुददार इंसान है। अगर उनको पता चलता कि उनके बीमारी के इलाज के लिए मैंने अपने ससुराल वालों से पैसे लिए तो वो तो शर्म से मर जाते। पर राध्या, मेरे पापा ने ना एक एक पाई मेरी अच्छी शिक्षा और परवरिश में लगा दी, और मैं उसी पढ़ाई को हर रोज चूल्हे में झोंक के खाना बनाती हूँ। राध्या, अगर मेरे पास जॉब होती ना तो मैं इस मुश्किल समय पे अपने पापा के साथ खड़ी हो सकती थी, उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस घर के बहुओं को तो कुछ करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया राध्या। में भाभी, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में, समय और हालातों की वजह से अपनों के लिए किया। आपका तरीका जरूर गलत था, लेकिन आपकी नीयत नहीं। पर फिर भी भाभी, आप एक बार अहम भैया को तो बता सकती थी ना। नहीं राध्या, प्लीज प्लीज तुम घर वालों को मत बताना, प्लीज प्लीज मत बताना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग, भाभी, प्लीज प्लीज मत बताना किसी को। आप क्या कर रही हैं? हम घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाभी फिर पैसे तो लौटाने होंगे ना। अगर पैसे नहीं मिले तो प्रथम सर और कंपनी दोनों का नाम बहुत बदनाम होगा, और हमारे भाई पे जो चोरी का इल्जाम लगा है वो जिंदगी भर एक बेदाग कलंक की तरीके रह जाएगा। कोई तो रास्ता निकालना होगा हमें। राधिया, यहाँ कोई तो था। नहीं भाभी, हो सकता है हवा से गिरा हो। देखिए ना, पर्दे भी उठ रहे हैं। एकता, राध्या, भाभी, आप
आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। चलिए। पापा, भैया, पैसे मिल गए। पैसे मिल गए? पैसे मिल गए? हाँ पापा, पैसे मिल गए। कहाँ मिले? मेरे पापा बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए कम से कम 7 से 10 लाख रुपयों की जरूरत है, और जो कि उनके पास नहीं है। उस दिन मैंने वो पैसे वाला बैग देखा तो उनकी बीमारी वाली शक्ल मेरे सामने आ गई। राधिया मैम, मुझे एक हेल्प करने का मौका मिला उनको। ओ पापा, पापा, वो भैया सही कहते हैं, मुझे ना किसी भी चीज़ की अहमियत नहीं है। दरअसल क्लाइंट को ना मिठाइयों के कुछ सैंपल सिखाने थे, तो वो सैंपल के डब्बे में जब डिक्की में रख रहा था, तब ये बैग भी मैंने उनके साथ डिक्की में रख दिया। और मुझे लगा कि ऑफिस से पैसे चोरी हो गए हैं। प्रथम, तुम ऐसे कारोबार संभालोगे? पूरा परिवार पैसों के लिए परेशान था। 1 करोड़ रुपया तुम गाड़ी के टिक्की में भूल गए। कहां से लाती हो इतनी काबिलियत प्रथम? तुम्हारे लिए तो खास तौर से तालियां बजनी चाहिए। तालियां तो आपके लिए भी बजनी चाहिए भैया। आपका खुद का सिक्का खोटा था। आप शक का काला चश्मा लगाकर अपनी बहन को देख रहे थे। अरे अपनी ना सही, कम से कम अपनी माँ की परवरिश पर तो भरोसा किया होता। देख लिया ना, आपकी बहन चोर नहीं है। हाँ ठीक है उर्मी, आई एम सॉरी। प्रथम, तुम्हारी लापरवाही की वजह से रिश्तों पे आंच आ गई। माँ जी ने राजा के घर पे पुलिस भिजवा दी। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब बिगड़ गया। आई एम रियली सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। प्रथम, ये अरे बस बस हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी क्या हमारे बच्चे की जान ही ले लोगे? बस हो गया, अभी इंसान है, गलती हो जाती है। अब वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि पैसे सही सलामत रखे हैं। माँ जी, आप ना हमेशा हमेशा प्रथम की गलतियों को नजरअंदाजी करती हैं। और तुम अपनी चहेती बहू की गलतियों को छुपाती हो। रजनी, तुम अपने बेटे को भूल सकती हो, लेकिन हम अपने पोते को नहीं भुला सकते। जरूरी है बात को खींचना है, बात का बतंगड़ बनाना। हो गया, अभी बस मामले को रफा दफा करो, खत्म करो। माँ, आप एक मिनट शांत हो जाइए। मैं अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। पापा नहीं प्रथम, तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। हमने फैसला कर लिया तो कर लिया। बेटा जी बाबू, कल ये सारे पैसे सुबह बैंक में ले जाकर जमा कर देना। जी। प्रथम, ये क्या है? वो भाभी, आपको आपके पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे ना? तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ भाभी, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने पैसे लिए, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमसे क्या गलती हुई
कि आपने हमें इतना पराया समझ लिया। एक बार कहकर तो देखते। I'm sorry प्रथम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रथम। पता नहीं इतना गलत कदम उठाने से पहले मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि सबसे ये बात शेयर कर लूं। पता नहीं मन ही मन में क्या क्या सोच बैठी परिवार के लिए कि मैं सच्चाई बता ही नहीं पाई उनको और खुद पे सारा बोझ ले लिया। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती प्रथम, ये वो बैंक इंस्टॉलमेंट के पैसे। अरे नहीं भाभी, बहुत साल पहले ना पापा ने मेरे नाम की एफडी करवाई थी, मैं वही तोड़वा के ये पैसे लाया हूँ। भाभी, इस पे आपका पूरा हक है, आप ये ले सकती हैं। प्रथम, मैंने इतनी बड़ी गलती की फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो, जबकि परिवार वालों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया मेरी वजह से। अरे भाभी, वो तो मेरे घर वालों का प्यार है, जिसका डोज वो मुझे रोज देते, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी थोड़ा लापरवाह तो मैं भी हूं ही, तो आप टेंशन मत लो और ये पैसे पकड़ो। लापरवाह का तो पता नहीं, लेकिन प्यारे बहुत हो तुम। हर मुश्किल घड़ी में प्रथम सर अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे अनजाने में कितनी भी नादानियां कर ले, लेकिन समझदारी भी बहुत है उनमें। और आज उन्होंने जो किया है उसके बाद तो हमारे मन में उनके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। राधिया, मैंने ये दूध उबाल दिया है, तो तुम केसर बादाम का दूध रेडी करके सबके कमरे में पहुंचा दोगी प्लीज। मुझे वो फोटो सेंड करनी है। हाँ भाभी, हम सबको दूध दे आएंगे, आप जाके अपना काम कर लीजिए। थैंक यू। राधिया, अगर मेरे पास जॉब होती ना तो मैं इस मुश्किल समय में अपने पापा के साथ खड़ी हो सकती थी। एकता भाभी का अफसोस उनकी आंखों में साफ नजर आता है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो सिर्फ घर में ही सीमित रह गई। पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स यहीं रखी थी, जल्दी से सेंड कर देती। ये सब क्या है एकता? क्यों तुम बार बार ये जताती रहती हो कि इस घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है? क्यों बहाने से दिखाती रहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया एकता कि हमारे घर में बहुओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम क्यों बार बार निहारती रहती हो डिग्रियों को? ना मैं किसी को कुछ दिखाना चाहती हूँ और ना ही जताना। मैं यहाँ पे पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स वाली फाइल यहाँ रखी थी, तो ये गलती से गिर गई और मेरी नजर पड़ गई, बस। हाँ, तो इनको ऐसी जगह रखती ही क्यों हो जो तुम्हारी बार बार नजर इन पे पड़े? आई नो, फिर तुम मुझे इनडायरेक्टली ताने कैसे मारोगी, राइट? इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? क्योंकि कई सालों की मेहनत और लगन की कमाई है ये डिग्रियां, इसलिए नहीं छुपा सकती इनको। सी एकता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इन डिग्रीज की कीमत इस घर में सिर्फ रद्दी है। तो इन्हें बार बार निहार करना खुद को तकलीफ मत दो। तुम बस घर के कामों पे ध्यान दो और बुलबुल का ध्यान रखो। That's it. एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार है, और काम को बखूबी करने का हुनर है उनमें, फिर भी उनके सपने अधूरे हैं। घर के काम के अलावा कुछ और करने की इजाजत ही नहीं है उन्हें। काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते, पर हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये दूध जाके सबको दे देते हैं, बाद में आएंगे। बुआ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करो राधिया? अरे इस घर में औरत होना ही श्राप है। पर बुआ जी, हुआ क्या है? राधिया, एक बात बताओ, किस चीज की कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, सुशील हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कोई कमी है? सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का ढूंढ नहीं पाए।
और जिन लोगों को मैंने पसंद किया उन्हें इंटरकास्ट कह के मना कर दिया। बताओ, इस जमाने में भी मेरे घर वाले 18वीं सदी की सोच रखते हैं। बुआ जी, आप रोइए मत, और ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने क्या गलत बोला बताओ? अरे मेरी छोड़ो, तुम एकता के बारे में सोचो। वो बेचारी कितनी काबिल है, इतना हुनर है उसमें, लेकिन फिर भी अपना पूरा टाइम घर के कामों में झोंक देती है, जबकि उसके साथ के सारे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लेकिन एकता काम कर ही नहीं सकती। बुआ जी, अगर इस बारे में पापा जी से बात की जाए तो? उनसे बात करेगा कौन? हाँ, भैया को कौन मनाएगा? हाँ, लेकिन एक रास्ता है। अगर एकता की काबिलियत, उसका हुनर सबके सामने आ जाए ना, तो शायद सबको उस पे यकीन हो पाए। लेकिन बेचारी एकता, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपनी काबिलियत का गुणगान घर वालों के सामने कर पाए। लेकिन अगर कोई उसकी काबिलियत घर वालों के आगे ले आए, तो सारे घर वालों को उस पे भरोसा हो जाएगा। बुआ जी, आप बात तो सही कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ राध्या, लेकिन बुआ हूँ ना, दुनिया ने बुआ का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि घर वालों के बीच लड़ाई लगवा रही है, घर में झगड़ा करवा रही है। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए दूध लाई, थैंक यू सो मच। लाओ दो। तो अब इस दूध के घूंट के साथ अपना दुख पी जाऊंगी और सो जाऊंगी। तुम जाओ। इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते। एक काम करते हैं, बाकी लोगों को जाके दूध देकर आते हैं, फिर बाद में यहाँ आएंगे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना इस फूल गोभी का अपनी जेठानी पर। इसके इसी प्यार को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। मुझे तो सिर्फ सुबह का इंतजार है मेरी फूल गोभी। मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या, लेकिन सास बहू और साजिश तो इस घर में चलती ही रहनी चाहिए, वरना मेरा मन कैसे बहलेगा मायके में। शिव 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 शिव। प्रथम सर तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद अभी भी स्टडी रूम में काम ही कर रहे हैं। काम करते हैं, ये बादाम वाला दूध उन्हें वहीं जाके दे देते हैं, और साथ ही साथ एकता भाभी के बारे में भी बात कर लेंगे। गॉड, ये राधिया मुझे ढूंढते ढूंढते स्टडी रूम जा रही होगी। क्या करूं क्या करूं? एक काम कर, तो बिजी होने की एक्टिंग कर। तो घर पे के कपड़े में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। वैसे आज इतना डांस किया, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो भी चल जाता। खैर, हम उन्हें ये दूध दे देते हैं। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर सुनिए तो।
क्या कर रही हो राधिया? प्रथम सर, वो पता नहीं कैसे हमारा पैर फंस गया था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। नहीं, हम तो बस आपके लिए वो केसर बादाम वाला दूध लेकर आए थे। दूध? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो दूध पीऊंगा? जाओ ना राधे, जाओ इधर से। देखो कितना गंद कर दिया इधर। हमें प्रथम सर से एक बार एकता भाभी के बारे में बात करनी चाहिए। प्रथम सर, हमें ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? और मुझसे? मुझ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी से तुम्हें जरूरी बात करनी है? राधा, एक काम करो, रुको। मैं ना ये दूध ले लेता हूँ और ना पी के रूम में जाके सो जाता हूँ, और तुम ये जरूरी बात है ना जो, वो किसी घर के जिम्मेदार आदमी से करो, ठीक है? चलो चलो, बाय बाय बाय। प्रथम सर भी ना हर बात को मजाक में डाल देते हैं। अब हम एकता भाभी की उलझन के बारे में किससे बात करें? भाभी जी, आपके कमरे में झाड़ू लगाते वक्त मुझे ये कागज मिले, जरा देखिए कहीं काम के तो नहीं है। नहीं है जरूरी, और इनको मैंने ही कचरे के डब्बे में फेंका था। जाओ इनको बाहर गार्बेज में फेंक दो। भाभी, ये तो आपकी कॉलेज की डिग्रियां थी, आपकी जिंदगी भर की मेहनत है, आप अपने ऐसे कचरे में क्यों फेंकवा रही हैं? क्योंकि राधिया, इस घर में ना औरतों की डिग्री की वैल्यू एक रद्दी के बराबर होती है। और प्लीज मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ओमकार जी, चाय। जी, हम सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तो अब मिल ही गए हैं, तो हमारी गलतफहमी की वजह से राध्या के परिवार को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे माफी मांगे हमारी जुत्ती। एक मिनट पकड़िए माँ, अगर हमसे गलती हुई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। कौन सी गलती है? कहाँ की गलती? कैसी माफी? अरे अठन्नी गायब नहीं हुई थी, 1 करोड़ चोरी हुए थे, और जो लड़का मंदिर की दान पेटी में से पैसे चुरा सकता है उसने खजाना नहीं चुराया, इस बात का क्या भरोसा है? कान खोल करके सुन लो तुम दोनों, कोई माफी मांगने नहीं जाएगा। और रजनी, तुम जरा हमारे बेटे के कान भरना बंद करो। पापा, वो क्लाइंट बाहर आ गए, मैं उन्हें अंदर लेकर आ रहा हूँ। अभी आप दोनों बहस करना बंद करिए। क्लाइंट आ रहे हैं, उनसे जरूरी बात करनी है हमसे। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। राधे, ये लो, और आप लोग अंदर जाकर जूस की तैयारी करो, हम आते हैं। आइए, प्लीज प्लीज कम। पापा, मिस्टर भाटिया। जय मिस्टर भाटिया, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर ओमकार। बैठिए बैठिए। जी कहिए। हम आपकी मिठाइयों की फ्रेंचाइज दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही अपनी तरफ से वेल क्वालिफाइड लोगों को रिकमेंड कर दे हमारी फ्रेंचाइज में, तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, मैं आपको दिखाता। राधा बेटा, मेरे कमरे में एक लाल कलर की फाइल है, उसे लेकर आओ। जी। फाइल कहाँ रखी है?
मिस्टर भाटिया, इसमें कुछ सुपरवाइजर और मैनेजर्स के नाम है, एक बार आप देख लीजिए। जी। मिस्टर ओमकार, इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ओवर क्वालिफाइड, और इसके बायोडेटा की जगह आपने इसकी डिग्रीज लगा रखी है, क्यों? सर, आप तो जानते हैं आजकल बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड लोग भी छोटी मोटी नौकरियां तलाश कर रहे हैं। सो इट्स ओके। वैसे हमें तो इस इंसान का क्वालिफिकेशन सही लग रहा है, तो हम इसी को रख लेते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे उनका नाम क्या है? एकता गुप्ता। रजनी दीदी, एकता का शादी से पहले का नाम एकता गुप्ता था ना? सर, एक सेकंड, फाइल दिखाएंगे प्लीज। क्यों तुम बार बार ये जताती रहती हो कि इस घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है? क्यों हर बार बहाने से तुम ये दिखाती रहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? ना मैं किसी को कुछ दिखाना चाहती हूँ और ना ही जताना। हाँ, तो इनको ऐसी जगह रखती ही क्यों हो जो तुम्हारी बार बार नजर इन पे पड़े? इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? लोग जब मिठाई खाते हैं ना, तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है, ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पर बनाया जाता है, इसका इजाद कहाँ से हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा कंपनी के लिए। वो क्या है मिस्टर भाटिया, गलती से ये डिग्री इस फाइल में आ गई। मिस्टर भाटिया, इनको हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी में जगह दी। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा नाम देख सकते हैं। ठीक है मिस्टर ओमकार, हम सारे बायोडेटास देख के आपको बता देंगे। अभी हम चलते हैं। थैंक यू। ठीक, नमस्कार। क्या बदतमीजी है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, ये क्या बदतमीजी है? एकता की डिग्री फाइल में कैसे पहुंची? पापा, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मैंने कल ही एकता को समझाया था कि आप रुकिए, मैं उसे बुलाता हूं। एकता, एकता! हे भोलेनाथ, इस घर में मुझे कोई शांति से जा भी नहीं करने देता। जब देखो तब कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। क्या हुआ एमजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या है? क्या है ये? तुम्हारी ये डिग्रियां क्लाइंट की फाइल में कैसे आई? एकता, तुम तारीफ की इतनी भूखी हो चुकी हो कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने इतनी छोटी और इतनी छिछोरी हरकत की। नहीं एमजी, कोई गलतफहमी हुई है। बल्कि इन डिग्रियों को तो मैंने फेंकवा दिया था कचरे में। मुझे नहीं पता ये फाइल में कैसे आ गई। वाह एकता, मतलब अब तुम झूठ बोलने में भी इतनी माहिर हो चुकी हो। नहीं, पहले तो तुम इन डिग्रियों की पूजा किया करती थी और अब तुम मेरे कचरे में फेंकने की बात कर रही हो। देखिए, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आपने बोला था कि इन डिग्रियों को कोने में रख दो, तो मुझे लगा कोने से बेटर है कि कचरे में ही फेंक दूं। ताना मार रही हो मुझे? ताना मार रही हो? नहीं, जो सच है बस वही बोल रही हूँ। अरे बंद करो यार तुम लोग अपना ये तमाशा।
अगर इस तरह से लड़ना है तो अपने कमरे में जाओ, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। और एकता, अगर तुमने अपनी डिग्री कचरे में फेंकी थी, फिर ये फाइल में कैसे आई, उड़ के आ गई? बेचारी एकता, मुझे तो इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। बेचारी अपने लिए सिर्फ एक काम करना चाहती थी, वो भी उल्टा पड़ गया। सिर्फ अपनी काबिलियत लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोगों की गुस्से के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। काश कोई ऐसा होता जो उसे समझा पाता, जो इसके लिए आवाज उठाता। बेचारी एकता भाभी हर वक्त चुपचाप सब कुछ सह जाती हैं। हमें कुछ करना होगा उनके लिए। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।